कंट्री कनेक्ट टीवी में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आर.एस. अवस्थी। महाकुंभ में माला बेचकर वायरल हुई मोनालिसा और डायरेक्टर सनोज मिश्रा को लेकर तमाम तरह की खबरें आ रही हैं और तमाम तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। सनोज मिश्रा को लेकर कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। कोई कह रहा है कि वो नशे में डूबकर लड़कियों को परेशान करते हैं, हीरोइंस के साथ गलत काम करते हैं, तो कोई उन पर फ्रॉड होने का आरोप लगा रहा है। हालांकि सनोज मिश्रा का इस पूरे मामले पर कहना है कि अगर कोई ऐसे आरोपों को प्रूफ कर दे तो मुझे फांसी की सजा दे दी जाए। इसके अलावा ये भी आरोप सनोज मिश्रा पर लगाए गए हैं कि मोनालिसा को उन्होंने अपने चंगुल में फंसा लिया है। अब जब इस तरीके से सनोज मिश्रा को बदनाम किया जा रहा है, डिफेम किया जा रहा है, तो सनोज मिश्रा ने भी अब कानून का सहारा लिया है, कानून की मदद ली है और वो पहुंच गए हैं सीधे थाने और उन्होंने मामला दर्ज करा दिया है कई लोगों के खिलाफ। आपको बता दें कि सनोज मिश्रा जो कि फिल्म के डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं, उन्होंने मुंबई के अंबोल थाने में अपने खिलाफ झूठी बातें मीडिया में फैलाकर पूरे देश में उन्हें बदनाम करने और ब्लैकमेल करने के लिए वसीम रिजवी, रवि सुधा चौधरी, माही आनंद, मारुत सिंह और एक लगातार कहते आ रहे हैं कि उसके बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर से हलचल मच गई है और कहा जाने लगा है कि जिस तरीके से सनोज मिश्रा के खुलासे, उनके बारे में खुलासे किए जा रहे हैं, उसकी वजह से सनोज मिश्रा बौखलाए हुए हैं और इसीलिए सनोज मिश्रा ने मुंबई में एनसीआर दर्ज करा दी है और सनोज मिश्रा चाहते हैं कि उनकी बातें बाहर न जाएं, इसलिए उन्होंने ये एफआईआर दर्ज कराई है। ये वो लोग कह रहे हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिनके खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया गया है। फिलहाल सनोज मिश्रा और मोनालिसा को लेकर इस वक्त की इसी तरह की चर्चाएं हैं। वसीम रिजवी के आधार पर उन पर कई आरोप लगाए गए हैं। इसके बाद कई और लोग सामने आए जिन्होंने सनोज मिश्रा पर कई तरह के आरोप लगाए। हालांकि मोनालिसा भी अब इस मामले के बाद सामने आई है और उन्होंने कहा है कि सनोज मिश्रा मुझे बेटी की तरह मानते हैं और पूरे परिवार के साथ वो मुझे कहीं जहां पर भी ले जाते हैं, पूरे परिवार के साथ ले जाते हैं। मुझे किसी तरीके से उन्होंने कोई ट्रैप नहीं किया है, किसी चंगुल में नहीं फंसाया है। हालांकि सनोज मिश्रा और मोनालिसा भले ही लगातार ये बात कह रहे हों, लेकिन दूसरा पक्ष लगातार सनोज मिश्रा को बदनाम करने में लगा हुआ है और उन पर तरह तरह की टिप्पणियां कर रहा है कि उन्होंने मोनालिसा को ट्रैप कर लिया है, जाल में फंसा लिया है और मोनालिसा को सनोज मिश्रा से बचाया जाना चाहिए। इस तरीके की बातें की जा रही है और जिस तरीके से मामला तूल पकड़ता जा रहा है, अभी आगे इस मामले में और भी बहुत कुछ होने वाला है, हो सकता है। फिलहाल अब ये देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। लेकिन इन सब आरोपों के बीच अब ये मामला थाने पहुंच गया है और इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन क्या कुछ करता है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन अब सुनिए कि मोनालिसा इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रही है। नमस्कार, मेरा नाम मोनालिसा भोसले है और मैं कोई बम्बई वगैरह कहीं नहीं गई। अभी मैं मध्य प्रदेश में ही हूँ और कुछ एक्टिंग सीख रही हूँ, पढ़ाई सीख रही हूँ। आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं है। और मेरे साथ में मेरी बहन, मेरे बड़े पापा भी है। देखो मेरी बहन है, मेरे बड़े पापा है। ऐसा कुछ नहीं है सर, जैसे लोग सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है सर। बहुत बढ़िया है, हमको हमारे पास आते हैं और उससे जैसे कुछ सिखाना चाह रहे हैं, सब कर रहे हैं ऐसे कुछ। सनोज मिश्रा सर बहुत अच्छा है, मुझे बेटी की तरह मानते हैं। आज तो जैसे लोग न्यूज़ में झूठी खबरें फैला रहे हैं, ये सब झूठी बातें हैं। मैंने खुद देखा है, सनोज मिश्रा बहुत इज्जतदार है, बहुत अच्छे हैं। उनका सौभाग्य बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। ओके, नमस्कार।